बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉबर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारे पास एक 20 एम्पेयर का चार्जर आया हुआ है जो चाइना का है, और इसमें मसला ये आ रहा है कि ये बैटरी को चार्ज नहीं करता। ये अलजन्नत प्लस वाला चार्जर है। तो दोस्तों, ये अभी हम इसको रिपेयर करते हैं कि इसमें मसला क्या है और कहाँ से आ रहा है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो चलो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। तो वीडियो देखें, इंशाल्लाह इसमें से आपको बहुत सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सही है जी दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं पहले इसको वापडा में लगा देता हूँ। ये वापडा में लगा दिया है इसको। पहले हम इसका जो है इनपुट वोल्ट चेक करते हैं कि हमारा इनपुट वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले हम वो चेक करेंगे। सही है दोस्तों। तो चलो 220 वोल्ट में इधर चेक करता हूँ बटन के ऊपर। ये देखो दोस्तों, ये वोल्ट आ गए हैं। एक मिनट, ये देखो। अभी हम क्या करते हैं, डीसी वोल्ट चेक करते हैं कैपेसिटर पे डीसी वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, डीसी पे वोल्ट नहीं बन रहे, तो शायद इसमें कोई आगे यानी इसका जो है वो करंट ख़राब है। तो एक मिनट, हम इसका बटन भी चेक करते हैं इसके ज़रिए कि बटन के वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो भी ठीक है। इधर तक इनपुट नहीं आ रहा है, यानी इधर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। हम पहले वो फ्यूज़ लगा देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि आया हमारा मसला सिर्फ फ्यूज़ का है या कोई और भी है। क्योंकि ज़ाहिर से देखने से तो ये रजिस्टेंस मेरे को जला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चलो फिर भी हम देख लेते हैं कि इसमें कोई मसला है या नहीं। सही है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम चेक करते हैं। इसके ऊपर हम एक बारीक सा जंपर दे देते हैं ताकि ये जो है अगर कोई मसला भी हो तो ये आसानी से यानी हल हो जाए। सही है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं इसको इसके ऊपर लगा देता हूँ, जंपर कर देता हूँ। उसके ऊपर हम ये लगा दिया है। एक मिनट, तो दोस्तों ये लगा दिया है। अभी हम इसको सीरीज़ में लगा देते हैं, चेक करते हैं कि अभी क्या मसला है। और सॉरी दोस्तों, ये सीरीज़ बिल्कुल, ये देखो इसमें मसला है। क्योंकि ये देखो, आपने देखा इसका धुआं निकला, यानी इसका आईसी भी ख़राब है और इसका ये एफईटी भी ख़राब है शायद। अभी हम इसको चेक करते हैं इसके एफईटी को कि एफईटी ख़राब है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखो, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। देखो दोस्तों, तो इसका आईसी भी ख़राब है और एफईटी भी ख़राब है। तो चलो दोस्तों, हम जो जो सामान इसका ख़राब है वो रिप्लेस कर देते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद आपके साथ फिर इसका जो है फॉल्ट वो बताते हैं कि क्या मसला है। तो आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक आपने स्किप नहीं करना। मैं आपके सामने ये चार्जर रिपेयर करूँगा ताकि कल आप दोस्तों को इस चार्जर में कोई मुश्किल पेश ना आए। सही है दोस्तों। तो ये देखो, ये एफईटी निकल गया है। ये वो जो 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, इन्होंने एम्पेयर ज़्यादा छोड़ा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इसका एम्पेयर हम कम कर दें। तो एम्पेयर कैसे कम होगा इसका, 0.33 रेजिस्टेंस हम एक लगाएंगे तो उससे थोड़ा एम्पेयर नॉर्मल रहेगा, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। सही है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये तीनों निकाल दिया है। अभी आईसी को भी निकाल लेते हैं।
शक्कर की मदद से आसानी निकलेगा। हम इसको शक्कर की मदद से निकाल लेते हैं। दोस्तों ये आईसी निकल गया है इसका। अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम तरतीब से एक एक सामान लगा देते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इसका कपलर भी हम निकालेंगे क्योंकि आईसी से के साथ जब आईसी बर्न होता है तो कपलर ज़्यादातर ख़राब होता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि कपलर को छोड़ देते हैं, वो आईसी डाल के। कभी कभी कपलर सही होता है, हर दफ़ा सही थोड़ी होता है, फिर वो दोबारा एक न एक चीज़ ख़राब कर देता है। तो इससे एहतियात यानी 2-3 रुपए का चीज़ है, कोई इतना मुश्किल है नहीं, कुछ 7-8 रुपये इजाफा ख़र्च आपका आएगा। लेकिन इससे चार्जर का रिपेयरिंग भी परफेक्ट होगा और दूसरी बात यह है कि आपका जो है वो नुकसान भी नहीं होना पड़ेगा, ना ईफटी ख़राब होगा ना आईसी ख़राब होगा। तो चलो दोस्तों, हम इसमें बतरतीब सामान डाल देते हैं एक एक करके। तो ये देखो दोस्तों, ये आईसी बेस में लगा देता हूँ। ये 1 मिनट, ये आईसी बेस हो गया जी। सोल्ड कर देते हैं इसको। दोस्तों जो सामान हमने निकाला था वो अभी हमने लगा दिया है। इसके बाद अभी हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। मैंने अब वीडियो इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने ऐसे किया कि जल्दी जल्दी सामान डलवा दिया है। ये देखो, ये सारा सामान हमने लगा दिया है। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आगे का स्टेप है वो बेसिंग ओल्ड चेक करना। तो बेसिंग ओल्ड चेक करने का तरीका ये देखो, डीसी ओल्ड पे आपने मीटर लगाना है। उसके बाद ये देखो, हम इसको उल्टा करके इसका बेसिंग ओल्ड चेक करेंगे कि उसका बेसिंग ओल्ड कितने आ रहे हैं। सही है दोस्तों। तो ये देखो, ये मैंने वापडा में लगा दिया है और मैं इधर पहले ओल्ड चेक करूँगा कि ये देखो, ये ओल्ड भी कम आ रहा है क्योंकि इधर हमारा ओल्ड जो है वो 300 से ऊपर आना चाहिए। तो ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है ये ख़राब है। बहरहाल हम बेसिंग ओल्ड चेक करेंगे। उसके बाद जो है ये देखो जी, ये पॉइंट में और बेसिंग ओल्ड इसका आ गया है। तो इसका बेसिंग ओल्ड भी आ गया है दोस्तों। तो चलो अभी हम इसका जो है ये कैपेसिटर भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद जब है हम ये देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका ये कैपेसिटर भी ख़राब है क्योंकि ये ओल्ड को बूस्ट नहीं कर रहा। जब ये ओल्ड को बूस्ट करेगा, जब 220 वोल्ट आएगा तो ये इसको ऊपर लेके जाएगा ना। तो अभी जो उल्ट आ रहे हैं वही हो रहा है और वही डीसी हो रहा है। तो कैपेसिटर अपना काम नहीं कर रहा है, इसमें कैपेसिटर भी ख़राब है। तो मैं इसमें जल्दी जल्दी कैपेसिटर भी रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करता हूँ आगे का। सही है दोस्तों। ये देखो, ये कैपेसिटर मैंने निकाल दिया है। ये कैपेसिटर अभी मैं दूसरा लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये कैपेसिटर भी मैंने नया लगा दिया है। अभी हम इसका डीसी वोल्ट चेक करते हैं कि हमारा डीसी वोल्ट अभी ज़्यादा हो गया है या नहीं। पहले तो आपके सामने मैंने चेक किया, कुछ 200 लगभग डीसी वोल्ट भी आ रहे थे। अभी ये लगा दिया है। अभी आप चेक कर सकते हैं, इधर देखो 305 वोल्ट तक, यानी ये हमारा कैपेसिटर अभी ठीक हो गया है। तो अभी ये सिलसिला भी चालू हो गया है। तो चलो दोस्तों, हम इसको डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को। अक्सर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता तो फिर ये हाथ को झटका देता है या आईसी या ईफटी ख़राब कर देता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको जल्दी डिस्चार्ज किया करें। सही है। तो ये हो गया डिस्चार्ज। तो दोस्तों अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको ईफटी लगा देते हैं क्योंकि इसके बेसिंग ओल्ड भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये मैंने ईफटी भी लगा दिया है। ये देखो,
इसको अच्छी तरह सोल्ड कर देना है, क्योंकि अक्सर ये ढीला रह जाता है तो कभी एम्पेयर आता है, कभी एम्पेयर नहीं आता। दोस्तों हमने इसका सामान सारा लगा दिया है, अभी हम इसको चेक कर देते हैं। डबल डायोड भी लग गया है, वो कैपेसिटर ख़राब था वो हमने लगा दिया है। अभी हम इसका उल्ट चेक करेंगे कि हमारे उल्ट कितने आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमने लगा दिया है, हम इसका उल्ट चेक करेंगे। ये 1 मिनट, ये वापडा में स्विच में लगा देता हूँ थोड़ा। ये देखो दोस्तों, ये लगा दिया है। ये 1 मिनट, सॉरी, ये देखो इसका उल्ट आ गया है 1441। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और अभी हम इसको लगा देते हैं सीरीज़ में कि ये बैटरी के साथ लगा के हम इसको चेक कर देते हैं कि हमारा एम्पेयर ये सही बता रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसका एफईटी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, और ये देखो हम इसको अभी चेक कर देते हैं। ये मैं लगा देता हूँ इधर बैटरी के साथ अटैच करके। उसके बाद में आप दोस्तों के सामने ये मैं मोबाइल को थोड़ा घुमा के, इधर ये फ़ैन हो गया है, और ये 1 मिनट, इसका जो वायर है ये हम इधर लगा के, ये देखो ये मीटर के सामने मैं लगा देता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, हम अभी इसको वापडा में लगा देते हैं, और ये देखो जी, ये सीरीज़ ऑन हो गया है। हम अभी इसको ऑफ़ करके फिर लगा देते हैं। ये बिल्कुल जी सही हो गया है। अभी हम इसको ये देखो चला दिया है, एम्पेयर इसका बिल्कुल ओके हो गया है। ये देखो ये मीटर, आप ये मीटर में देख सकते हैं। ये देखो ये मीटर है इसका, आप देख सकते हैं इसमें। मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ वापडा में। ये देखो जी, ये हमारा एम्पेयर बिल्कुल ओके हो गया है। अभी हम इसका एफईटी चेक करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल गर्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये कम लगा दिया है। ये वाला रेजिस्टेंस वो तीनों ने लगा के इशारिया 17 तक आ गए होते हैं, हमने इशारिया 33 कर दिया है। अभी हमारा ये चार्जर बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठंडा पड़ा हुआ है, काम ज़बरदस्त कर रहा है, इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक चलेगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आप दोस्तों के सामने फ़ॉल्ट क्लियर किया है। ना कोई हमने पहले से फ़ॉल्ट ट्रेस किया था ना कुछ, तो इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन आप दो लोगों के लिए कुछ फ़ायदे की वीडियो है। इंशाल्लाह आप ज़रूर देखें, इससे फ़ायदा उठाएं, और दुआ में याद रखें। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।